हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिगिनर्स हैं और आपने अभी अभी न्यू स्टिचिंग सीखी है तो आपको सूट स्टिच करने में जो बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उसे लेने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। तो जो भी हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं उसमें हमें कहाँ पे कितनी लूजिंग रखनी है आप इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी साइज में बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ सूट स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी मेजरमेंट लेना नहीं आता तो उसका वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा। उसके साथ मैंने शोल्डर और आर्म होल का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आपको अगर देखना है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम सीखेंगे जो हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उसमें हम लूजिंग कितनी रखते हैं। तो जो भी सूट की फिटिंग आती है वो बॉडी मेजरमेंट में हमें जो लूजिंग होती है अगर आप उसे सही से देना जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छे सूट की फिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सूट सिल सकते हैं फिटिंग के साथ किसी भी साइज में। तो ये मैंने कुर्ती की मार्किंग करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब भी हम कुर्ती के लिए मेजरमेंट लेते हैं तो फिटिंग के लिए हमें 4 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम कमर का जो हमारी फिटिंग आती है उसका हम नाप लेते हैं। तो जो भी हमारी कमर आती है उसकी जो लंबाई आती है ऊपर से ज्यादातर 13.5 से 14 इंच आती है। आप अलग अलग जो हमारे साइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट जरूर लें। वैसे ज्यादातर 13.5 से 14 इंच पे ही हमारी जो वेस्ट होती है वहाँ हमारी फिटिंग आती है। तो और ये जो लाइन होती है हमारी ये अपर चेस्ट होती है। तो जब भी हम चेस्ट का नाप लेते हैं हम अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों का लेते हैं। तो ये हमारी जो आर्म होल के नीचे वाली लाइन होती है ये हमारी अपर चेस्ट की होती है और यहाँ पे आती है हमारी फुल ब्रेस्ट, ये होती है हमारी फुल ब्रेस्ट। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे रखना है, जो आपको मेजरमेंट लेना है अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों का लेना है। यहाँ पे हमारी वेस्ट हो जाएगी 13.5 से 14 इंच पे और यहाँ पे आएगा हमारा हिप। तो जो हमारी हिप की जो लंबाई आती है वो 20.5 से 21 इंच आती है और जिन्हें मतलब जिस हिसाब से चाकोपन रखते हैं आप उस हिसाब से हिप का नाप लें। तो अब हम सीखेंगे जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें हमें लूजिंग कितनी रखनी होती है। तो देखिए जब आप किसी भी साइज में मेजरमेंट लेते हैं तो हमें जो लूजिंग देनी है आप एक ही मेजरमेंट से सब साइज के लिए समझ सकते हैं। तो जैसे जो अपर चेस्ट है वो है 34 और जो फुल ब्रेस्ट है तो जो हमारा अपर चेस्ट है फुल ब्रेस्ट उससे हमारा ज्यादा होगा 1 से 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच जितना भी ज्यादा हो, लेकिन हमारा जो फुल ब्रेस्ट होता है वो अपर चेस्ट से ज्यादा होता है जो हमारा यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमारा फुल ब्रेस्ट है तो इसका फुल ब्रेस्ट है 36 और जो इसकी कमर है तो जो इसकी कमर है वो है 32। ये हमारा फिक्स साइज है। इसके बाद हम इसमें लूजिंग देना सीखेंगे। तो 32 इसकी वेस्ट है। अब जो इसकी हिप है, हिप का साइज है 40। तो ये हमारा बॉडी का फिक्स बॉडी मेजरमेंट है। अब हमें इसमें कहाँ पे कितनी लूजिंग देनी है वो हमें अच्छे से समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कोई नहीं रख सकता बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ सूट बनाने में। तो देखिए ये हमारी हो गई अपर चेस्ट। तो जैसे हम नेक बनाते हैं तो ज्यादातर जो नेक बनाते हैं हम आगे से 7 से 8 इंच गहरा बनाते हैं नॉर्मल साइज में। और जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो उसके लिए जो हमारी लूजिंग होती है वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल साइज होता है उसमें हम सभी सूटों में इसी तरह से लूजिंग रखेंगे जैसे मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिए ये हमारा अपर चेस्ट है 34 इंच। तो यहाँ पे हमें 34 इंच में 2 इंच की लूजिंग रखनी है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 36। तो जब हम 34 को हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 17। तो 17 में अगर आप 1 इंच प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। या फिर अगर आपको सीधा सीधा समझना है तो आप 34 में 2 इंच प्लस करके हमारा हो जाएगा 36। 36 को जब हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 18 इंच। तो हमें अपर चेस्ट में लूजिंग देनी है जो भी देनी है। और जो हमारा फुल ब्रेस्ट है यहाँ पे हमें कोई लूजिंग नहीं देनी। जितना भी हमारा साइज है हमें यहाँ पे उतना ही रखना है। अगर आप उससे लूज रखेंगे तो आपका जो सूट है वो अपर चेस्ट पे फुल ब्रेस्ट पे से लूज हो जाएगा। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से फिटिंग देते हैं, जो हमारी जो चेस्ट होती है अपर चेस्ट वहां पे लूज कर देते हैं इस तरह से, और जो हमारी फुल चेस्ट होती है वहां पे टाइट हो जाता है सूट अगर आप इस तरह से फिटिंग लगाएंगे तो जब भी आप सूट में लूजिंग रखें इसी तरह से रखें। जो भी हम लूजिंग रखते हैं अपर चेस्ट में रखते हैं, फुल ब्रेस्ट में नहीं रखते। इसी तरह से हमारी जो वेस्ट है उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है 32 में, तो हमारा हो जाएगा 34 इंच। अब जब हम इसे हाफ करेंगे तो इसका आएगा हमारा 17 इंच। तो ये हम जो फिटिंग वाले सूट बनाते हैं उसके लिए 2 इंच हम लूजिंग रखेंगे। जिन्हें थोड़ा लूज पहनना है आप उसमें 3 इंच प्लस कर सकते हैं। 3 इंच में भी आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी।
जिन्हें एकदम से फिटिंग का पहनना है उनके लिए आप 2 इंच के लूजिंग रखें। तो 32 में जब हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। आप किसी भी साइज में इसी तरह से लूजिंग रख सकते हैं। 2 इंच हमें अपर चेस्ट में रखना है, 2 इंच हमें वेस्ट में रखना है, इसी तरह से हम हिप में रखेंगे। तो देखिए जो हमारा हिप का साइज है वो है 40, तो 40 में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। अगर आप उससे ज्यादा प्लस करते हैं तो जो हिप साइज है वहां से थोड़ा लूज होता है और जो कॉर्नर है वो निकले निकले से लगते हैं, इसीलिए हिप में हमेशा 2 इंच ही लूज ऐड करें। तो यहाँ पे हमारा 42 हो जाएगा। 42 को जब हम हाफ करेंगे तो हमारा 21 इंच आएगा। तो आप इस तरह से किसी भी बॉडी मेजरमेंट में लूजिंग रख के सूट की फिटिंग कर सकते हैं। तो जो हम कुर्ती स्टाइल बनाते हैं उसके लिए हमें 3 इंच प्लस करना है अपर चेस्ट, वेस्ट और हिप में। और अगर आपको सूट फिटिंग वाला बनाना है तो आप 2 इंच प्लस करके सूट बना सकते हैं। आपका सूट बहुत ही अच्छा बनेगा। जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो आप जब स्टिचिंग करते हैं तो आप एक्सपीरियंस के साथ समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे कितनी लूजिंग रखनी है, आप खुद समझ जाएंगे। तो जो भी हमारा परफेक्ट सूट बनता है वो इसी मेजरमेंट से बनता है, इसी फॉर्मूले से बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेब।